नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने तमाम लोगों के लिए, दुनिया के हर एक नस्ल के लोगों के लिए वो जगह तैयार की है जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हर एक के लिए इसलिए तैयार कर दी कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यकीनन खुदावंद का कलाम और खुदावंद के कलाम की बातें जो हम इस प्रोग्राम के वसीला से, अपने इस प्रोग्राम ईमान के सफ़र के वसीला से आप तक लेके आते हैं, इसीलिए लेके आते हैं कि आप उन सब बातों को जान सकें जो खुदावंद के कलाम की सच्चाई की बातें हैं और खुदावंद तक पहुंचने के लिए हमारी रहनुमा है। मैं अपने सारे नाज़रीन के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे नाज़रीन ना सिर्फ इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, बल्कि बहुत सी लोगों तक इसको आगे शेयर भी करते हैं। और मैं आज फिर से कहूँगा कि हमारे पेज ईमान के सफ़र, यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र, फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए और हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, जो ज़िंदगी टीवी का पेज है, आप उसको लाइक कीजिए और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाइए। हम आजकल बात कर रहे हैं खरूज की किताब, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, जो कि तौरेत की किताबों में दूसरे नंबर पे है बाइबल मुकद्दस में। और हमने इस सब्जेक्ट को इसलिए शुरू किया कि दुनिया को बताएं कि कैसे खुदा का फजल जो है वो इस किताब में हमें नज़र आता है और कैसे खुदा शुरू से ही अपने बड़े फजल को लोगों पे उड़ेलता रहा है। और यही फजल हमें नज़र आता है कि वो इस बनी इसराइल कौम पर भी और उस वक्त की मुल्क मिस्र कौम पर भी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ रहे। फ़िरौन हमेशा अपने गुरूर, अपने तकब्बर में खुदावंद के ख़िलाफ़ खड़ा होता रहा। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि मूसा और फ़िरौन का मुकाबला, कि कैसे फ़िरौन अपने आप को खुदा बनाता है, समझता है और कहता है कि बनी इसराइल का खुदा है कौन कि मैं उसकी बात को मानूं, मैं उसे नहीं जानता। और फिर खुदा ने, हमने बात की थी कि कैसे उसको बताया कि मैं खुदा हूँ। और हमने 2 आफात का जिक्र किया था जो कुल 10 आफात आई मुल्क मिस्र पे। आज हम बाकी के ताल्लुक से भी बात करेंगे और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, हमारा जो उन्वान है आज का, मिस्री क्यों आफत का शिकार हुए। जो मिस्री लोग थे, जो मिस्र की कौम थी, फ़िरौन और उसके सारे लोग क्यों आफतों का शिकार हुए। और इसके लिए हम, जो जैसे मैंने पहले कहा, कि हम देखेंगे कि जब कोई भी शख्स गरूर में, तकब्बर में खुदा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या खुदा के सामने खड़ा हो जाता है, तो खुदा उसके फिर भी मौके देता है, लेकिन खुदा फिर उसको एक सबक भी सिखाता है। और हम यहाँ देखेंगे कि कैसे मिस्रियों ने और बनी इसराइल कौम ने ये देखा कि खुदा ने उनको, मिस्रियों को और फ़िरौन को कैसे सबक भी सिखाया, मौके भी दिए। लेकिन लोग, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल भी इस दुनिया में, कि खुदा की तरफ नहीं आते और दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में इस पे बात करने के न्यूज है मुबशर सैमुअल। मुबशर सैमुअल बेसिकली एक बिज़नेस मैन है, बिज़नेस करते हैं और कलाम का भी अच्छा एक मुशाहिदा रखते हैं। हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में पहले भी आ चुके हैं। वेलकम टू द शो मुबशर सैमुअल, आपको हम वेलकम करते हैं। आप इब्तदाइया में इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, आज के टॉपिक के ताल्लुक से क्या बात करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा कि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया है। बिल्कुल यही है कि हमारा खुदा बताना चाहता है ना सिर्फ मिस्र को बल्कि सारी दुनिया को कि वही खुदा है और उसके सिवा और कोई खुदा नहीं। झूठे खुदा बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वाहिद खुदा जिसने धरती को, आसमान और ज़मीन को बनाया, वो हमारा खुदा, जिसको हम यहोवा पाक खुदा यहोवा पाक के नाम से जानते हैं। एक और बात आपको इस पैराहन में ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा। हमारे खुदा को इंतहाई अच्छा लगता है कि हम उसको इस नाम से याद करें
कि हमारा खुदा जो बनी इसराइल को मुल्के मिस्र में से अपने जोरे बाजू से निकाल लाया। आप ज़बूर 136 देख लीजिए, ज़बूर 136 भरा पड़ा है, एक एक चीज़ की बयान किया है। वही हमारा खुदा जिसने बहरा कुलज़म को 2 टुकड़े कर दिया, उसकी क्योंकि उसकी शफ़क़त अब्दी है। उसने फ़िरौन को उसकी फ़ौजों के समेत पानी में समुद्र में डबो दिया क्योंकि उसकी शफ़क़त अब्दी है। इस तरह वहाँ पर इस तरह मालूम होता है कि हमारा खुदा बड़ा प्राइड लेता है इस चीज़ में कि वो एक फॉरेन किंगडम पर, एक ऐसे लोगों पर अपनी ताकत को जाहिर करता है जो कि झूठ पर मबनी है। और हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आफते भेजने के 2 बड़े मकासद थे। एक ये था कि अपनी कौम को अपना पैलौठा साबित करना, सिर्फ बातों से नहीं, मोहब्बत से, अपने मौजज़ात से। खुदा ने जनाबे मूसा को खरूज के 4थे बाब में ही कह दिया था कि तू जाके फ़िरौन को बताना कि तू मिस्र को, जो तू बनी इसराइल को, मेरी कौम को, मेरे बच्चों को यहाँ से जाने दे क्योंकि वो मेरा पैलौठा है। और अगर तूने ना जाने दिया तो 10वीं आफत पहले ही बता दी थी कि मैं तेरे पैलौठे को मार दूंगा। और ये खुदा ने आगे करके में नजर आता दिखाया। दूसरी बात है कि खुदा बनी इसराइल को जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बनी इसराइल को खुदा ने इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत मजबूत कौम थी, वो बहुत ताकतवर कौम थी। जैसे हम देख सकते हैं कि आज के दौर में अगर हम देखें तो हम 21वीं सदी में जब इसको बनी इसराइल को देखते हैं, ये इसराइल के मुल्क को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इंतहाई ताकतवर कौम है। हमारे 1.5 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान बहन भाइयों का रोना ही ये है कि यार 8 करोड़ ने ते सानू इन्होंने लताड़िया दा इतना तंग करे। सो क्यों 8 करोड़ जो है वो 1500 करोड़ से ज्यादा ताकतवर में नजर आते हैं। सो बल्कि 1500 से नहीं, पूरी दुनिया में एक उनका मकाम है, एक नाम है, एक पहचान है। और वो इकोनॉमी हो या कोई दूसरी चीज़ें हों, दे आर ऑलवेज लीडिंग टेक्नोलॉजी में, साइंस में और फिर इल्म में जो है वो बहुत आगे हैं। हम इस कौम की बात आगे जाके भी करेंगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं कि अब ये कौम जो है इस वक्त जुल्म इन पे हो रहा है, इन पे ज्यादती में हैं, इनके ऊपर एक मतलब कि बेगार लगा दी गई हुई है। जो हमारा सब्जेक्ट जैसे चल रहा था कि एक ऐसा बादशाह आया जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने फिर इन लोगों को देखा कि ये कौम बहुत पड़ गई है। और ये खुदा के कलाम के मुताबिक था कि खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 70 लोग आए थे और अब ये तकरीबन 7 लाख के करीब अडल्ट्स थे और मिला के 20 से 25-30 लाख लोग बच्चों समेत, औरतों समेत बनते हैं। और ये एक अब कौम बन चुके हैं और खुदा अब इस कौम को लेके यहाँ से निकाल रहा है। मूसा को खुदा ने खड़ा किया है, लेकिन खड़ा उस वक्त किया, हमने पहले भी बात की थी, आप इसमें तबसरा कीजिएगा। लिखा है कि बनी इसराइल ने वो जुल्म जो उन पे था, ज्यादती जो उन्होंने खुदा के जुल्म में फरियाद की। पहले वो भी भूले हुए थे और जब वो भूले हुए थे तो लिखा है फिर खुदा ने भी उनको याद किया। आप इस पे जरूर तबसरा कीजिए। जी। और बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा ने उनको तब ही याद किया जब उन्होंने पुकारा। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं कि जब जनाब सुलेमान ने हैकल बनाई तो वहाँ पे खुदा ने वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत आयत आती है कि इफ़ माई पीपल, अगर मेरे लोग, अपने आप को मैं उर्दू में मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह रहा, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अगर मेरे लोग अपने आप को हम्बल करें, हलीम बनाएं और मेरी तरफ रुजू करें तो मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा और बीमारियों को हटाऊंगा और उनको आज़ादी बख्शूंगा। सो बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये भी हमें बड़ा अच्छा एक रेफरेंस मिलता है कि हमें पता चलता है कि मुल्के मिस्र की गुलामी से निकलने के लगभग 480 साल के बाद मेरा ख्याल है हैकल बनाई गई थी जनाब सुलेमान की। और वहाँ पर जो है हमें एक टाइमलाइन नज़र आती है कि जिसमें खुदा अपने उन सारे वादों को पूरा करता आया है जो उसने बाप इब्राहिम से। और अब एक और ज़बरदस्त बात, आपने 70 लोगों का जिक्र किया। जब वो लोग वहाँ पर गए थे मिस्र में, वो कौम नहीं थे, वो एक ख़ानदान था। कौम बनने के लिए मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ़ों में से गुजरना ज़रूरी है।
आप देख लीजिए कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं वो इसीलिए हमें शायद लगता है कि हमने 6-7 साल की जद्दोजहद से पाकिस्तान आज़ाद कर लिया। 1939 में पाकिस्तान का जो फर्स्ट ख्वाब देखा गया था और 47 में हम आज़ाद हो गए। तो 8 साल की जद्दोजहद से हम हजूम तो बन चुके हैं, कौम नहीं बने। लेकिन जिन कौमों ने बहुत लंबी स्ट्रगल की है, इसी तरह बनी इसराइल ने भी जनाब यूसुफ के बाद जो फ़िरौन आया उस वक्त से तकलीफ उठाने शुरू कर दिए। उनमें भी कुछ साहिब हैसियत लोग थे, कुछ फोरमैन्स भी थे, कुछ सुपरवाइजर भी थे जो अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो गुलामी में थे और बड़ा सख्त मुश्किल काम उनको करना पड़ता था। तो ये मुश्किलात जो है ये आपको एक ख़ानदान से एक कौम बना सकते हैं। मैं आपका पॉइंट बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आज हमारे पाकिस्तान में भी हमारी कौम जो है मुश्किलों में है, परेशानियों में है, तकलीफ़ों में है, लेकिन ये मुश्किलें, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ एक कौम बनने में बहुत मदद करती हैं। और हमारी पाकिस्तान में कौम को भी जो है मजबूत होना है। मजबूत किस में होना है? खुदावन में मजबूत होना है। क्योंकि लिखा है जब दाऊद पे मुश्किलें आ गई, जब लिखा है कि दाऊद का सब कुछ लुट गया, जब वो एक गलत स्टेप लेके वो जो है यूसुफ के साथ वो जंग करने चला गया था, तो लिखा है कि वो वहाँ पे कि जब वो वापस आए और फिर देखा कि उसका सब कुछ लुट चुका था, घर भी जला दिए गए थे, बीवी बच्चे सब कुछ वो ले जा चुके थे मालिकी और दूसरे लोग। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया। और आज मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को खुदावंद में मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि वो इन मुश्किलों को जो है खुदा की मदद के साथ जो है वो इनका सामना कर सके, फेस कर सके। और फिर खुदा जो है वो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। जैसे इन्होंने पुकारा, बनी इसराइल ने पुकारा, बनी इसराइल ने खुदावन की फरियाद की, खुदावन ने इनकी फरियाद को भी जो है सुना है और खुदा हमारे लोगों की फरियाद को भी सुनेगा। हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि फिर खुदा ने जब फ़िरौन नहीं मान रहा था तो उन पे जो थे आफात को भेजा। पहली आफत जो थी वो आई कि वो जो मिस्र का जो बड़ा दरिया है नाइल, जो नील दरिया नील है, और वो जो है खून बन गया और जितने उनके रिसोर्सेज थे वो सब खून बन गए और उनके लिए कुछ भी न रहा। मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले हम अपने नाजरीन को मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आज के इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे जितने भी नाजरीन हैं जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। और अगर आप दूसरे ममालिक में हैं तो आप हमारा प्रोग्राम एशिया सेट 7 पर देख सकते हैं। और यही प्रोग्राम नहीं, हमारे ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम जो है एशिया सेट 7 पर देखे जा सकते हैं। आप अपने अज़ीज़ों को ज़रूर ये बताएं जो बाहर के मुल्क में और बहुत सी दूर दराज जगहों पर बैठे हैं। मेरे पास भी बहुत सी कॉलें आती हैं, बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ कोई चर्च नहीं, कोई कलीसिया नहीं, कोई लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद ये कलाम की बातें उन तक पहुंच सकती हैं। और अपने दूसरे गैर मसीही लोगों तक भी इस कलाम को पहुंचाएं, इसको शेयर कीजिए आप जहां जहां भी देख रहे हैं। और हमारा जो है इसके साथ साथ जो ज़िंदगी टीवी का पेज है, आप उसको ज़िंदगी टीवी के पेज को भी लाइक कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को। और इसी तरह हमारे और बहुत से सोशल मीडिया पे जब आता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और ये प्रोग्राम एक हफ्ते तक रिपीट होता रहता है, आप ज़रूर इसको बाद में भी देखिए ताकि आप कलाम की बातों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। तो मुबशर शामिल हम बात कर रहे थे कि पहला जो है ख़ास आफत आई, हमने उसको पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया था, आज उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, कि खुदा ने मूसा को अपनी लाठी बढ़ा दे और वो लाठी जो थी पूरा खून बन गया और उनके लिए कोई पीने की और ज़रूरत के कामों के लिए कोई पानी ना रहा, वह सब खून बन गया। फिर भी वो जो है फ़िरौन जो है वो अपने दिल की सख्ती वो उससे दूर नहीं करता है। और फिर दूसरी आफत जो है वो खुदा ने जो है मेंढक भेज दी। अब मेंढक जो है इतने ज़्यादा भेज दिए गए, और उसमें मैंने पिछली दफ़ा बात की थी कि उनकी अकल भी इस तरह बंद थी कि बजाय वो इन मेंढकों को ख़त्म करने की बात करते, उन्होंने उनके जादूगरों ने भी और मेंढक बढ़ा दिया, अपनी मुसीबत को और बढ़ा दिया। लेकिन एक वजह भी थी कि वो क्यों उन्होंने मेंढकों को नहीं ख़त्म किया, क्योंकि मेंढक जो है वो उसको भी फर्टिलिटी का जो है ना देवता मानते थे, तो वो कैसे अपने देवता को ख़त्म कर सकते थे। आप इस पर बात कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, जब से बिल्कुल ऐसे ही है। पहला भी जो
जो रिवर था, दरिया नील था, बाय द वे जियोग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो दरिया नील दुनिया का वाहिद ऐसा दरिया है जो नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। वो ऊपर जाके मेडिटेरेनियन सी के में गिरता है। सो उसको ये उस दरिया की, मिस्री उस दरिया को देवता मानते हैं, और जब भी ख़ास तौर पे वो ओवर फ्लड करता था तो उससे जरखेज़ी पैदा होती थी, वो उसको देवता मानते थे। खुदा ने उसको भी बेकार कर दिया, मछलियाँ मार दी सारी उसके अंदर की। और मेंढक जब आए, मेंढकों का हम जानते हैं कि खुदा ने यहाँ तक मेंढकों तक, आप एक बड़ी मज़े की जो बात है वो देखने वाली है, वो ये है कि फ़िरौन इसलिए भी नहीं मान रहा था कि जब उन्होंने हारून ने अपनी लाठी का सांप बनाया तब उन्होंने भी सांप बना दिया। फिर जब हारून ने दरिया में अपनी लाठी रखी और वो सारा पानी खून बन गया, तब उसके जादूगरों ने भी पानी को खून बना के, थोड़ा सा पानी को खून बना के दिखा दिया। मेंढकों का भी यही इसी तरह हुआ। सो ये पहली 3 जो मौजज़े हमें नजर आते हैं, इसमें 2 आफ्ते और एक मौजज़ा है, उनमें हमें ऐसे लगता है कि खुदा चाह रहा था कि ये जरा थोड़ा सा प्ले अलोंग करें। और फिर उसके बाद खुदा ने मक्खियाँ भेजी, और फिर जूइयाँ भेजी, फिर मक्खियाँ भेजी, और इस तरह ये आगे सिलसिला चलता रहा। हर बीमारी में कोई ना कोई, किसी में 1 देवी देवता, किसी में 2, और किसी में 3-4 देवी देवता भी उनके मात खाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उनका एक देवी देवता था जो आबो हवा को कंट्रोल करता था, मौसम को, तूफानों को कंट्रोल करता था। जब नजर आता है कि जब ओले पड़े हैं तो उनके देवी देवता का कोई बस नहीं चला। दरिया वाला जो था वो देवी देवता जो है वो खूनो खून हो गया, सो वो भी तबाह होता नजर आता है। सो हर आफत में खुदा ने उनकी देवी देवताओं को मात दी है यहाँ पर। बिल्कुल। और ये आफात जब आ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि इस आफात के साथ साथ खुदा की एक वार्निंग उनको आ रही है। खुदा इंतबाह कर रहा है उनको कि भाई वो जो है अपनी इन कामों से बाज आ जाएं। और ख़ास तौर पे जो देवता, उन्होंने जितने भी, पता नहीं कितने वो देवताओं को मानते थे, कितनों के सामने वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, और सबसे बड़ा देवता तो खुद फ़िरौन बन के बैठ गया था कि मुझसे बड़ा कौन है। और ये खुदा अब फ़िरौन को भी दिखा रहा है, उनको भी दिखा रहा है। और जो जैसे आपने बात की, तीसरी जब आफत आती है और वो जो सारे मुल्क से जो लाइसेंस जो है, जुइयाँ जो है वो पड़ जाती है बहुत ज़्यादा जो है। और उनके जादूगरों ने भी लिखा कि कोशिश की लेकिन वो ना पैदा कर सके। ये इस वाली पढ़े कि 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी 8वें बाब की। और क्या कि उन्होंने जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुइयों को पैदा करें लेकिन वो ना कर सके। तब जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि ये खुदा का काम है। फ़िरौन, लेकिन खुदा फिर लिखा कि उसका दिल फिर सख्त हो गया। अब जादूगरों को नज़र आना शुरू हो गया था कि ये जो हम तो अपने जो भी इल्म से करतब से कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुदा का काम है। और वो बता रहे हैं लेकिन जो सुनने वाला है वो सुन नहीं रहा। और आज बहुत से लोग हैं दुनिया में, मैं ज़रूर आज यहाँ कहता चलूँ, जिनको सच्चाई की बातें, कलाम की बातें बाइबल मुकद्दस से हम बताते हैं, लेकिन वो इस बाइबल मुकद्दस की बातों को, सच्चाई की बातों को नहीं मानना चाहते, नहीं मानते। और जो कुछ उनको बचपन में पढ़ा दिया गया, सिखा दिया गया, वो उसी पे अड़े हुए और उसी पे कायम रहना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे एक इब्लीस का सबसे बड़ा वार जो आजकल चल रहा है, वो कहता है कि कोई खुदा नहीं है। एथीज़म का एक बहुत बड़ा वार है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सच्चाई खुदा की, ये किताब मुकद्दस बताती है कि उसके जादूगर भी मान रहे हैं कि ये काम खुदा का है, खुदा को वो मान रहे हैं। आप इस पे ज़रूर तबसरा कीजिएगा। जी, इसमें इंग्लिश में जो टर्म यूज़ हुई है वो लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा दिस इज़ द फिंगर ऑफ गॉड। फिंगर ऑफ गॉड, आप देख लीजिए कि हमें एक और जगह खुदा का हाथ हमें नजर आता है, वहां पे लिखा है इन द फिंगर ऑफ गॉड रोट द कमांडमेंट्स। खुदा की उंगली से वो 10 अहकाम लिखे गए। सो खुदा जब अपने आप को जाहिर करता है तो वो बिल्कुल कोई शख्स मानना चाहे या ना मानना चाहे, उसके फेथ के हिसाब से हो या ना हो, उसको तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन दिलों की सख्ती जो है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे एक गोश्तीन दिल अता करता हूँ। सो वी शुड प्रे फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके लिए भी हम दुआ करते हैं। बहुत से दोस्त हैं, बहुत से अजीज़ हैं जो चाहते हैं कि उनके फैमिली फ्रेंड्स जो है वो खुदा को कबूल करें। तो आप खुदा से दुआ करके, खुदाया गिव देम अ हार्ट ऑफ फ्लैश, इनको गोश्तीन दिल दे। सो डॉक्टर साहब, ये दिल की सख्ती जो है
ये एक बड़ा संगीन गुनाह है। बाय द वे ब्रिटिश म्यूजियम में है मेरा ख्याल ये दोनों ममीज़ जो उस दौर में पोटेंशली जो फ़िरौन उस वक्त के मौजूद थे, वो दोनों ममीज़ मिल चुकी हैं। और एक में तो बाकायदा जो है वो उसकी बॉडी, उसके लंग्स में सी वाटर भी मिला है। सो जो कहा जाता है कि मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये डूब के मरे थे, सो ये समंदर का पानी। हमारे पास एक सवाल है, हम इसको लेते हैं। यहाँ पे हमारे सवाल करने वाले साहब कह रहे हैं, अगर हमारा आसमानी बाप इतनी मोहब्बत करने वाला है तो फिर उसने 10 आफतें क्यों भेजी? तो मेरे भाई, मेरा सवाल आपसे है कि क्या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए थी? आपने लिखा कि उसने 10 आफतें क्यों भेजी, क्या आप चाहते कि इससे भी ज़्यादा आफतें आती? ऑन अ लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको इस सवाल का जवाब देते हुए आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा ने ख़ास तौर पे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि फ़िरौन अपने आप को खुदा समझ रहा था, वो अपने आप को खुदा जो है उसने कहा था कि बनी इसराइल का, इब्रानियों का खुदा है कौन, मैं उसे नहीं मानता। और दूसरी तरफ ये आफतें आने की एक वजह ये भी थी कि आफतें आई, बहुत सी आफतें ऐसी हैं जिनको ये खुदा मानते थे। अभी मुबशर सैमसन ने भी इसकी बात की कि वो खुदा मानते थे, मेंढकों को भी वो खुदा मानते थे कि ये फर्टिलिटी का जो है, जरखेज़ी का ये जो है, जरखेज़ी पैदा करने वाले ये जो है ये बड़ा देवता है। तो खुदा उन्हें बता रहा था कि मैंने फिर क्या हुआ था, इन मेंढकों का क्या हुआ था। और मूसा के आगे उन्होंने रो रो के दरख्वास्त की कि इनको तो ख़त्म कर दे। और कैसे ख़त्म हुए? 1 मिनट में मूसा ने दुआ की और वो ख़त्म हो गए। तो ये उनकी आंखें खोलने के लिए था कि उनकी आंखें खुल जाएं ताकि वो देखें कि मारे तो खुदा लाखों और करोड़ों की तादाद में मारे गए हैं, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली। तो ये वजह मेरे भाई, जो भी आपने ये सवाल किया, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। इनका सवाल जो मुझे इनके सवाल से जो नज़र आ रहा है, ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है विच इज़ जो कि बहुत से एथियस्ट लोग पूछते हैं कि हाउ कैन बी अ लविंग गॉड बी सो क्रूअल, कि इतना मोहब्बत करने वाला खुदा इतना सख्त क्यों हो सकता है? तो उसका जवाब है कि ये हमारी फॉलन नेचर की वजह से है। खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, उसने ज़िंदगी बनाई थी, मौत हमने खुद चुन ली। जब हमने मौत चुन ली तो बीमारियां, परेशानियां, हादसे, नागहानी मौतें, आफतें, ज़लज़ले, ये सब उस गिरेपन का नतीजा है। अब फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? सो उससे आपकी रूह की निजात हो चुकी है। अब आप पे मौत का कोई असर नहीं है, अब मौत का डंग निकाल दिया गया है। हम जिंदगी के वारिस हो चुके हैं, लेकिन ये बदन अभी भी जिंदगी का वारिस नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बदन जिंदगी का वारिस हो जाता तो हम कपड़े ना पहनते, जैसे आदम और हवा कपड़े नहीं पहनते थे। जब तक हम इस जिस्म में हैं, हम उन बॉन्डेजेस में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो 10 आफतें भेजी गई हैं, ख़ास तौर पर वो जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो 10 आफतें जो हैं वो खुदा अपने, पहली बात है कि उन देवी देवताओं के खिलाफ जजमेंट है, उनके खिलाफ सज़ा है। और दूसरी बात है कि वो अपनी खुदायत को जाहिर करता है कि मैं खुदा हूँ जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है। जी डॉक्टर साहब। आमीन। हमारे पास एक कमेंट है, हमारे भाई सलामत मसीह हैं, वो हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं और अभी उन्होंने मैसेज किया है कि मैं आपका प्रोग्राम शेयर भी करता हूं और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, और आपकी तरह बहुत से हमारे और बहन भाई जो शेयर करते हैं हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा की खिदमत में अपने हिस्सा को डालते हैं, और ये आपकी खिदमत को खुदा देख रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम इसको देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथी आफत जब आई है उसमें आपने जिक्र कर दिया था कि वो मच्छर और मक्खियाँ और इससे मिलती जुलती जो स्पीशीज़ थी वो इतनी ज़्यादा आ गई थी। ये चौथा जो आफत है, गौल के गौल उन पर आ गए थे। और लिखा है लेकिन जशन का इलाका, वहाँ पे अगर आप पढ़ें 22वीं आयत में लिखा हुआ है, 8वें बाब की लिखा है, लेकिन मैं उस दिन जश्न के इलाका जिसमें मेरे लोग रहते हैं मैं जुदा करूँगा, उसमें नहीं आएगी कोई भी चीज़। और ये जितनी आफतें जब भी आती रही हैं, ये इलाका उसी मुल्क मिस्र का इलाका था जी,
और ये अगर वहाँ पे ये आफतें नहीं आती तो इसमें दूसरी बात जो ख़ास है, खुदा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। आमीन। जो उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वक्ती तौर पे मुश्किलें आती हैं और बाज़ दफ़ा हमारे ईमान की मजबूती के लिए भी आती हैं, बाज़ दफ़ा खुदा अपना कोई मकसद उसके वसीला से पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि खुदा अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जहाँ प्रोटेक्शन की बात आती है, जहाँ खुदा को कोई चैलेंज कर रहा है, वो उस चैलेंज को कबूल करता है। और ये मच्छरों के गौल लिखा कि भर गए वहाँ पे, और उसका लिखा कि उस मुल्क का नाश हो गया। अगर आप 24वें आयत पढ़े तो लिखा है कि उस मुल्क का नाश हो गया, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो गई वहाँ पे। और फिर वो फ़िरौन कहता है तुम जाओ और अपने खुदा के लिए उस मुल्क में कुर्बानी करो। नाउ ही स्टार्ट्स रिकग्नाइजिंग। That's right. अब वो खुदा को रिकग्नाइज करना शुरू कर रहा है। कहता है तुम जाओ और अपने खुदा की जाके जो है कुर्बानी करो। लेकिन उसके बाद लिखा है कि उन्होंने फिर उसके दिल को लेकिन वो कहता था कि तुम अकेले चले जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाओ, अपने माल मवेशी को आगे जाके हम देखेंगे। और ये 5वीं आफत है, इसके ऊपर आप ज़रूर बात कीजिएगा। और लिखा है कि उनका जितना लाइफ स्टॉक था, जितने जानवर थे, जानदार थे, चौपाहे थे, वो उनके ऊपर जो है मरी भेजी गई और वो मर गया वो सारा कुछ। खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? 105वीं आफत के बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि ये पहली ऐसी आफत है जिससे उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। दिस कॉज्ड एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस टू देम। आप देखिए कि हमने पीछे जब जेनेसिस को हम कवर कर रहे थे तो हमने देखा कि खुदा जब जनाब इस्राइल मुल्क मिस्र में रहने के लिए आए तो उन्होंने फिरौन को बरकत दी, और वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनको बरकत मिली भी, और वो बहुत माल मता, बहुत सी ज़मीन उन्होंने ख़रीदी, बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था मिस्र के पास। यहाँ पर पहला फाइनेंशियल लॉस है। इससे पहले जो 4 आफतें आई हैं उनसे फाइनेंशियल लॉस कम हो रहा है। वैसे लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, लोग इरिटेट हो रहे हैं मक्खियों मच्छरों की वजह से, फिर जूइयों की वजह से, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं है। ये पहला फाइनेंशियल लॉस है। और यहाँ पर फिरौन अब रिकग्नाइज करना शुरू हो गया है कि कुछ मसला है। फिर छठी आफत के बाद हमें नजर आता है कि छठी आफत के बाद जनाब मूसा भी डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अब गेम बंद हो गई है, अब जो खेलना खिलाना से खत्म हो गया, अब सीरियस प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सो इफ यू डू नॉट लिसन नाउ देयर विल बी प्रॉब्लम। और वो सीरियस प्रॉब्लम हम देखते हैं छठी आफत में कि अब उनके ऊपर जिस्मानी जो है अज़ाब आ रहा है। उनके फोड़े, उनके फिंसियाँ, उनके दूसरी चीज़ें, फफोले निकल रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, ईमान का सफ़र पेज और यूट्यूब पेज को आप लाइक कीजिए। और ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम भी जो है वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप वहाँ पे जो वीडियो का बटन है उसको क्लिक कीजिए और सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, आप देख सकेंगे। हमारे पिछले प्रोग्राम भी जो हमने मूसा और फ़िरौन का मुकाबला, और उसके बाद खुदा के फजल की बात जो थी, हमने पहला प्रोग्राम जो किया था इस किताब के ऊपर, उसके ताल्लुक से भी आप देख सकते हैं, ताकि हमारी इस जो सीरीज़ हम ये कर रहे हैं इसके ऊपर, किताब के ऊपर, वो आप अच्छी तरह इसको फॉलो कर सकें। और फिर से कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें लिख के भी अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं आपसे ख़ास तौर पे मोशर सैमुअल आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये देखें, जो अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो पहला फाइनेंशियल लॉस है जो नज़र आता है वहाँ पे। छठी जो आफत आती है, और जो जो 5वीं आफत आती है, और यहाँ पे अब आ रहे कि अब उनके ज़ात के ऊपर, उनके बदन के ऊपर अब अटैक हो रहा है। क्योंकि वो जो दूसरी आफतें थी वो भी उनको मुख्तलिफ तरीके से तंग तो कर रही थी, परेशान बहुत ज़्यादा कर रही थी। लेकिन ये अब उनके लिखा कि जिस्म उनके और उनके जानवरों के भी लिखा हुआ है, जो बच गए थे, जो बच रहे थे, वो उनके भी लिखा है कि उसके सारे जो थे वो फोड़े और फफोले और जिस्म उनका बिल्कुल ख़राब हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आफत थी जो उन पर आई। और लिखा है कि वो जो जादूगर थे, मूसा के जो जादूगर थे, वो भी लिखा है कि उनके जिस्मों पे भी ये सारे आ गए। और वो लिखा है कि वो खड़े ना रह सके। आप ज़रूर इस पर बात करें। ये अब छठी आफत में
जो जितने जादूगर थे उनको वो खुद भी सारे बहुत स्ट्रगल किए। फिर हमें नजर आता है कि अभी भी फिरौन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो छोड़ भी दे, लेकिन खुदा अपने जलाल को जाहिर जब करना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकते आप उसके अगेंस्ट, और वो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, वो फिर मुश्किल हो जाता है। 8वीं आफत में तो इवन यहाँ तक फिरौन कह देता है कि वो कहता है बाकायदा 10वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ कि तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि मैंने तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, कि वो कह रहा है कि मैंने गुनाह किए, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू गॉड। लेकिन क्योंकि खुदा यहाँ पे उनको, डॉक्टर साहब यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। ये आफतें बाइबल के अलावा भी एक और जगह हमें मिल जाती हैं। एक पपायरस है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो मिस्र से एक डच आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था, उसे अप्यूर पाइपरस कहा जाता है। अप्यूर पाइपरस जो है वो लीडन नेदरलैंड में मौजूद है और उसका नाम ही है लीडन पपायरस 343। उस छोटा सा पपायरस है, उसके ऊपर अप्यूर जो है वो उसका लिखने वाला है जिसने लिखा हुआ है, और उसने लगभग उसी वक्त में ये माना जाता है कि वो आई विटनेस था इन सारी आफतों, इन सारी बीमारियों का, और उसने 10 आफात को बयान किया है। अप्यूर पपायरस में उसने 10 आफात लिखी हुई हैं जो कि म्यूजियम में, हॉलैंड के इस म्यूजियम में पड़ा हुआ है, वो पपायरस आज भी पड़ा हुआ है, और वहां पर वो 10 आफतें जो है वो एग्जैक्टली बाइबल की 10 आफतों से मिलती हैं। सो इसका मतलब है कि लोगों ने उस वक्त डॉक्यूमेंट करने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जितना भी डॉक्यूमेंट मिस्र में, खैर बहुत पुरानी डॉक्यूमेंटेशन भी हमें मिल जाती है बीमारियों के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आता है कि खुदा ने जब आफतें भेजी तो वो आफतें हमें, जैसे लोग कहते हैं कि जी ये पता नहीं, अभी भाई ने सवाल किया कि जी इतना अच्छा खुदा इतने गलत काम क्यों कर सकता है, इतना हौलनाक कैसे हो सकता है। तो वो खुदा, ये खुदा की खुदायत है, और हमें ये भी नज़र आता है कि इन चीज़ों को आउट ऑफ बाइबल प्रिजर्व करना भी हमारे खुदा का ही कमाल है। बिल्कुल। हमारे पास एक सवाल भी है और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जो अब 7वीं आफत है, द 7th प्लेग जो है, और वो है ओले और आग जी। और ये ओले और आग जब खुदा भेज रहा है तो इसमें इससे खुदा ख़ास तौर पे फ़िरौन को बता रहा है कि मैं तुझे ख़त्म कर सकता था पहले भी और अब भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे बार बार मौका दे रहा हूँ ताकि तू जान ले कि खुदा मैं ही हूँ। क्योंकि वो कहता था कि खुदा कौन है, इब्रानियों का खुदा कौन है। और हमारे पास सवाल भी तकरीबन इसी ताल्लुक़ से है कि भाई साहब इन आफतों में हम क्या पैगाम पाते हैं। तो इसमें जो भी आप मेरे भाई का सवाल कर रहे हैं, मेरी बहन है, देखें इन आफतों में पहले तो खुदा ने 2 दफ़ा, हमने पहला जो प्रोग्राम किया था कि 2 दफ़ा कन्फ्रंटेशन जो है मूसा का, जिसमें इससे पिछले प्रोग्राम में फ़िरौन का जो मुकाबला है, वो बार बार उसको कह रहा है जाके कि खुदा के कौम को, खुदा के लोगों को जाने दे वरना तुझ पे आफतें आएंगी, लेकिन वो नहीं मान रहा। और ये पैगाम हमें मिलता है कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जब हम कलाम पे नहीं चलते, जब हम खुदा को अपोज करते हैं या हम खुदा की बातों को रद्द करते हैं या हम उसे पहचानना ही नहीं चाहते, तो फिर यकीनन अज़ाब आता है, अज़ाब आएगा और अज़ाब तबाह करेगा। और आगे जाके हम देखेंगे कि यही फ़िरौन के लोग उसको कहते हैं, फ़िरौन को, कि तू देख नहीं रहा कि मिस्र तबाह हो गया। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते नहीं कि उनके घराने उनकी ऐसी आदतों की वजह से, उनकी बातों की वजह से तबाही की तरफ जा रहे हैं, उनकी कौम तबाही की तरफ जा रही है, लेकिन वो नहीं सुनते। आप इस पे कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा कि जी खुदा अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है। आपका इस तरह का कुछ सवाल भी था शो से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि खुदा क्यों करता है ये, क्या खुदा फेमस होना चाहता है? दैट्स राइट, हमारा खुदा चाहता है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए कि वो ही खुदा है, वही क्रिएटर है, वही आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारों को बनाने वाला खुदा वही है। वही खुदा है जो मिस्र के पैलोठे को मारता है, वही खुदा है जो अपने जोरे बाजू से अपनी पैलोठे को मिस्र में से निकाल लाता है। ही लाइक्स recognition, he likes to be praised, he likes to be worshipped। हालांकि खुदा को फरिश्तों की कमी है,
कि वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी वो हम जैसे नाचीज़ों, हकीरों को, टूटे फूटे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी कमजोरी में उसकी ताकत को जाहिर करें। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि खुदा के पास सरफीन हैं, फरिश्ते हैं, बहुत सी जगह, लेकिन खुदा ने इंसान को जब बनाया तो इंसान को उन सब से अफजल बनाया उसने। आमीन। और उसमें लिखा है कि उसने अपना दम फूंका और फिर यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात भी बख्श दी, हमेशा की जिंदगी भी बख्श दी। और फिर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो उस जगह पे भी हमारे लिए आसमानी मुकाम जगह, बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट लेते हैं कि वो जो हमारी 6 फुट जगह है कब्र खोदने की, मैं हमेशा इस बात को क्लियर करता हूं कि जो जगह यीशु मसीह ने तैयार की है, दाऊद उसके बारे में कहता है कि वो जो जगह जो है वो हमारी आसमानी मुकामों में खुदा के पास है। और यीशु मसीह के इस बड़े काम के वजह जो निजात का काम यीशु मसीह ने कर दिया, हम आसमानी मुकामों में निजात के हकदार ठहरा दिए। अब उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। दूसरा मददगार यानी रूह हक। अब इस आयत को भी लोग डिफरेंट ले जाते हैं कि दूसरा मददगार उन्होंने हज़रत मोहम्मद के ताल्लुक से कहा था। और भाई उस आयत को पूरा पढ़े, वहाँ लिखा हुआ है जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो अब तक तो रह ही नहीं सके, वो तो अपनी उम्र पूरी करके चले गए, और वो हर वक्त और हर जगह तुम्हारे साथ मौजूद होगा। ये रूह हक के ताल्लुक से, पाक रूह के वसीला से ताल्लुक से कहा। और यीशु मसीह ने ही लिखा है कि शागिर्दों के ऊपर वो रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, जिसका उसने वादा किया था वो उन पर नाजिल हो गया। और वो अपनी बुज़दिली में से निकल के दिलेरी में आ गए और वो पूरी दुनिया को बदलने वाले बन गए। हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। वो जो आपने बात की थी मशहूर होने वाले की, वो आयत खरूज की किताब उसकी 15-16 आयत में लिखा हुआ है, और मैं तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि तू अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं। वो कुव्वत दिखाना चाहता है। हमारा पिछला सवाल भी था क्यों खुदा कर रहा था, वो अपनी कुव्वत दिखाना चाहता है क्योंकि ये लोग उसकी कुव्वत को मान नहीं रहे हैं, उसकी खुदाई को चैलेंज कर रहे हैं कि तू खुदा नहीं, ये हमारे मेंढक और ये दूसरी चीज़ें हमारे खुदा है, या फ़िरौन हमारा खुदा है। और यहाँ पे लिखा है कि इस आयत में कि तुझे अपनी कुव्वत दिखाऊं ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। और इसी को आप अगर देखें नए ऐतनामे में इंजील मुकद्दस की जो हिस्सा है उसमें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है 9वां बाब 17 आयत में, वहाँ पर क्योंकि किताब मुकद्दस में फ़िरौन से कहा गया कि मैंने उसे इसलिए खड़ा किया कि वो तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर, ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम दुनिया में मशहूर हो। अब सवाल जो था वो यही था कि मशहूरी क्यों चाहता है, और आपने अपना थोड़ा इसके ऊपर स्टैंस बताया। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि खुदा चाहता था कि जो असल खुदा है, जो मैं दुनिया का खालिक और मालिक और बनाने वाला खुदा हूँ, मैं ही जाना पहचाना जाऊँ, और ये जो झूठे खुदा हैं इनके पीछे चल के लोग फना ना हो जाएं। इनके पीछे लोग अपनी बलि भी चढ़ा रहे हैं, कुर्बानियाँ भी चढ़ा रहे हैं, बच्चों को, फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ को भी वो ला के कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे। तो ये सारे काम बंद हो जाएं। मैं समझता हूँ कि ये एक वजह थी कि खुदा चाहता था कि लोग जान लें। मशहूर होने का मतलब है जान लें कि असल खुदा कौन है। और आगे हम जब पढ़ते हैं और जाके हम देखते हैं तो हम इस बात को ख़ास तौर पर देखें कि फ़िरौन जो है वो अब अपनी जो है ना उसकी, वो कहते हैं ना कमिंग टू सेंसेस, उसकी अकल अपनी कुछ ठिकाने आई है। और वो कहता है तब फ़िरौन ने मूसा से कहा कि मैं उनको इस दफ़ा गुनाह किया। 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो कहता है 9वें बाब की 27वीं आयत में, तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफ़ा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है। जो बड़ी बात यहाँ देखने वाले की है, और जो लोग कह रहे थे कि क्यों आफतें आई, अब खुदा ने अपना आप दिखा दिया फ़िरौन को भी कि मैं कौन हूँ। और फ़िरौन अब कह रहा है कि खुदावंद सादिक है, और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। ये इस आयत का हिस्सा है। कलाम के मुताबिक वो अब अपनी बदी को भी जान गया है, अपनी बदकिरदारी को भी जान गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन फिर
उसकी जो गुरूर है, जो तकब्बर है, जो शैतान भर देता है लोगों में, बहुत से लोगों में भर देता है, फिर उसके सामने आ जाती है और वो फिर उसे जाने नहीं देते। डॉक्टर साहब, आपकी इसी आयत को आगे बढ़ाते हुए 10वें बाब की 16वीं आयत में भी लिखा है, तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ कि मैंने गुनाह किया। बिल्कुल। और यहाँ पे हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि अब ये जब आगे हैं 7 जो हफ्ते आ चुकी हैं, तो अभी क्लियर वार्निंग उसको दे दी गई। अब 8वीं आयत जब आ रही है तो वहाँ पे क्लियर वार्निंग दे रही है और वो कहता है कि और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में सुनाए, तुम उन लोगों को, मैं ही खुदा हूँ। अब खुदा बनी इसराइल को हमको कह रहा है कि तुम ये अपनी पोतों को, अपनी औलाद को ये बताना, ये सिखाना कि मैंने तुम्हें क्यों किया, क्योंकि आगे जाके हम 8वीं जो अब आफत हम देखते हैं और वो है टिड्डियों का। और ये टिड्डियां जो थी वो इस कदर बड़े गौल आ गए कि लिखा कि उस मुल्क में अंधेरा छा गया। इतना ज़्यादा उनका वो आ गया कि इसकी वजह से अंधेरा छा गया और वहाँ पे जो लोग थे वो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर यहाँ जो लोग हैं वो लिखा है कि वो जाके फ़िरौन को कहते हैं कि तू क्यों इस शख्स के वसीला से हमें जो है मुश्किलों में डाले हुए है, तो उनको जाने क्यों नहीं देता। और अब कौम उसकी भी जो है वो खड़ी हो गई। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात करें। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी टिड्डियों के बारे में एक और खूबसूरत बात जो है, लिखा है कि इनका कोई राजा नहीं होता, दे हैव नो किंग, फिर भी ये गौलों में जाते हैं। और पूरा इतना ज़्यादा टिड्डियाँ आ गई कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अंधेरा सा हो गया जब वो हवा में उड़ रही थी। तो हवा इतना ज़्यादा, टिड्डी कितना छोटा सा, इतना सा इंसेक्ट है, इतना छोटा इंसेक्ट होने के बावजूद वो इतने ज़्यादा थे आसमान में कि अंधेरा छा गया वहाँ पे। और जो चीज़ें हम जानते हैं कि जो आफते उससे पहले आई थी, ओले जब गिरे थे और आग जब बरसी है, तो उससे जो फसल और जो चीज़ें बच गई थी, थोड़ी सी जो बच गई थी, वो भी खुदा ने टिड्डियों के वसीला से बेड़ा गर्क कर दिया। वो सब कुछ वो खा गई। लिखा है कि सब कुछ खा गई। और यहाँ ही वो मैं जो बात कर रहा था 7वीं आयत अगर कोई देखना चाहे 10वें बाब की, कहते हैं वहाँ पे लिखा तब फराउन के नौकर यानी कि उसके लोग जो हैं उसके पास आए और कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन लोगों को जाने दे। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है। और ये मिस्र को बर्बादी तक लेके जाना ये वाला ये फराउन जो है, अब खुदा उसको एक सबक सिखा रहा है, क्योंकि वो उसने लोगों की बर्बादी कर दी है, उसने कौम की बर्बादी कर दी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये नवी जो है आती है, आफत आती है, तारीकी 3 दिन के लिए मुकम्मल तारीकी, बिल्कुल लिखा है कि लोग वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपनी जगहों से उठ ना सके। 22वीं आयत में अगर आप पढ़ लेते हैं इसको हम, 10वें बाब की लिखा हुआ है, और मूसा ने अपना हाथ आसमान पर बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क में गहरी तारीकी रही। और 23वीं आयत कहती है 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला। क्योंकि इतनी गहरा था। क्योंकि अभी तो हम थोड़ी सी इधर तारीकी हो ना तो दूर लाइट होती है, हमें कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन जब हर तरफ ही तारीकी हो तो, और वो ऐसी गहरी तारीकी। और लिखा है कि लेकिन एक बड़ी बात जो आ गया है, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बरदस्त खुदा अपनी कौम की कैसे हिफाजत करता है, कैसे उनको दिखाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। आप, मेरा एक सवाल है कि ये तारीकी का इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं, क्यों ये तारीकी आई, और दुनिया में आज जो तारीकी है इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। डॉक्टर साहब, जो रा एक देवता था और जिससे फिरौन अपने आप को भी एसोसिएट करता है कि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो सूरज देवता को भी माना जाता है। आखिरी आफत जो है वो हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पे हम आजकल जिस तरह हम रहते हैं, हम बहुत से लोग हैं जो जब बीमार होते हैं तो 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, अंधेरे में भी रह ले तो कोई बहुत खास फर्क शायद ना पड़ता हो। लेकिन उस वक्त सूरज का
एक देवता होते हुए तारीक हो जाना और उसकी बिल्कुल पावर को ख़त्म कर देना, ये इस चीज़ का साइन था कि फ़िरौन को भी समझ आ गई है कि जो खुदा मेरे खुदा को 3 दिन के लिए मात दे सकता है वो वाकई बड़ा खुदा है, वो बड़ा खुदा है। लेकिन क्योंकि खुदा ने अभी भी अपना जो 10वीं आफत थी जिसमें उन्होंने पेलोठों को मारना था, सो वो नहीं हुई है। सो हमें नज़र आता है कि उन्होंने अभी भी इसको जो है उसका दिल सख्त कर दिया और एक और आफत के लिए गॉड मेड अ वे, खुदा ने खुद ही रास्ता बना लिया। यहाँ पर और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो है फ़िरौन जो है वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड इसका, अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो एकदम गुस्से में जो है अब आ चुका हुआ है और वो उसको कहता है मूसा को कि मेरे सामने से चला जा। 28वां लिखा है, फ़िरौन ने उससे कहा मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को ना आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। और आगे से मूसा बड़ा दिलेराना जवाब देता है, कहता है कि मूसा ने कहा मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि उसको पता था, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑन हिज गॉड, उसका खुदा पे मुकम्मल भरोसा था कि अब खुदा मुझे कभी भी इसके सामने नहीं लाएगा। और वैसा ही हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो बड़ी आफत आती है तो वो उसको बुलाए बगैर ही कह देता है कि तुम चले जाओ। हम उसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब एक और बात कि खुदा ने वहां पे मूसा को पहले भी बता दिया था कि पहले तो वो तुझे जाने नहीं देगा, बाद में वो तुम्हें खुद निकाल देगा, वो मुल्क से निकाल देगा। और यही एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जी। बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि अब ये जो है आफात का, अब एक ये पुराने अहदनामे में ये आफात आई और फिर हम नए अहदनामे के आखिर में वो मुकाशवा बुक ऑफ रेवलेशन जो है वहाँ पे जब यीशु मसीह का आना है और तख्त अदालत लगने का है, ये वार्निंग्स दी गई थी बड़ी, और वहाँ भी बार बार वार्निंग दी गई और वहाँ इन सारी आफात का जिक्र है। हम उनको भी करेंगे। हमारे पास सवाल हैं। पहला सवाल मैं आप इससे कहूँगा, आप ले लीजिए। पहली 3 आफात मिस्रियों और इसराइलियों और दोनों पर आई थी, लेकिन इसके बाद जो आफतें आईं वो सिर्फ मिस्रियों पर आई। इसकी क्या वजह है? मैं इसको आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मिस्रियों पर भी इसराइलियों पर भी आफतें आई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ आफतों के बारे में लिखा है कि मिस्रियों पर आई और इसराइल पर नहीं आई। दैट डज नॉट मीन कि जहाँ पे नहीं लिखा कि ये इसराइल पे नहीं आई उन पे वो आफतें आई थी, ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई एविडेंस है, लेकिन अगर हो तो इट वुड बी गुड थिंग फॉर अस टू लर्न एज वेल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आफतें उन पे आई। हमें ये ज़रूर पता चलता है कि मिस्रियों ने जब दरिया नील खून हो गया तो उन्होंने कुएँ खोदे थे पानी पीने के लिए, क्योंकि वो प्यास से बिलख रहे थे। और लेकिन वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि जशन में भी जाके उन्होंने कुएं खोदे थे। सो वी डोंट नो हाउ गॉड प्रोवाइडेड दैट, लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल कैसा है। बिल्कुल। और ये पहली जो 3 आफात जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो पहले तो जो दरियाए नील का जो है वो खून बन जाना, तो यकीनन वो दरिया तो खून बन गया सारा, लेकिन बनी इसराइल के जो ज़खायर थे पानी के, उसके ताल्लुक से कहीं नहीं लिखा। और इनके ताल्लुक से लिखा हुआ है कि उनके पास जितने उनके कुएँ थे वो उनको में भी पानी जो था वो खून बन गया और फिर वो नए कुएँ खोदते फिरे। लेकिन कहीं भी इसराइल के ताल्लुक से नहीं लिखा कि इसराइली भी नए पानी के लिए इसको कुएं खोदते रहे। मैं इसके मुझे एक यूनिक सा पॉइंट आ रहा है, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, सवाल एक पॉइंट आपकी नज़र करता हूँ। अब देख लीजिए कि जब वो बनी इसराइल अपने बेटों पोतों के साथ वो मिस्र में आए हैं, उससे पहले वो भी याकूब खुद और उनके वालिद इसहाक और उनके दादा इब्राहिम, ये सारे कुएं खोदने के आदी थे। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने मिस्र में आके कुएं खोद के रखे हों और जहाँ पे जशन में रहते थे वहाँ पे कुएं खोद लिए हों और दरियाए नील पे ना डिपेंड करते हो। क्योंकि हमें, और अभी भी आप देख लीजिए कि
जब वो वादा की सरजमीन पे भी गए हैं तो वहाँ पे दरिया नहीं कोई ऐसा कोई और नहीं, रनिंग। बुशर सैमुअल देखें, बात ये है कि अगर दरियाओं से भी पानी हो तो ज़ख़ीरा अपना बनाया जाता है। तो जितने भी ज़ख़ीरे थे वो मिस्र के लोगों के लिए वो सारे खून बने थे, और इसके लिए बड़ी क्लियर बाइबल बताती है। दूसरी बात जो है, हम क्विकली, क्योंकि हमारा वक्त भी हो रहा है, आगे जाना है, उसमें जुइयों के ताल्लुक से है कि लाइसेंस जो आई हैं तो वहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो बनी इसराइल पे भी आई हैं, वो लिखा है कि उन्हीं पे आई, तो इसलिए हैं। और फिर उसके बाद जो हम ख़ास तौर पे वो उनका जिक्र, मेढकों का जिक्र है, तो कहीं पे इनके ऊपर जिक्र नहीं है। हमारे पास एक और सवाल है, जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। और उसमें लिखा है कि 10वीं आफर लाने से पहले खुदा ने इसराइलियों को एक हुक्म दिया। खुदा ने कहा कि एक बकरी का बच्चा, एक भेड़ का बच्चा को ज़बह करो और उसका खून अपने दरवाजे पे चौक पर लगाओ। तो उसकी क्या वजह थी? तो आपका सवाल हम नेक्स्ट प्रोग्राम में लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है इसी के ऊपर, और सारी कुर्बानी के ऊपर भी है, और कैसे कुर्बानी जो है वो हमें यहाँ नज़र आती है कि क्या उस कुर्बानी के वसीला से जो है पास ओवर जिसको कहा जाता है, ईद फसा कहा जाता है, उसके ताल्लुक से हम इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक बात आज मैं ज़रूर आपसे कर दूं, एक कुर्बानी ईद फसा जो है ये यहूदियों को बचाने का वसीला बन गई, इनके पिलोटों को भी बचाया। और फिर खुदा ने इनको हुक्म दिया था कि तुम हर साल जो है 10वें महीने की जो पहले महीने की 10वीं तारीख से इसको शुरू करना, और 14वीं से लेके 21 दिन तक तुम ये कुर्बानियाँ करते रहना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मसीहत में है वो ये है कि यीशु मसीह नासरी ने हमेशा के लिए गुनाहों को, ये कुर्बानियाँ काहे के लिए थी? ये कुर्बानियाँ गुनाहों की मुआफ़ी के लिए थी। बनी इसराइल तो उसको याद करते थे कि हमारे लिए क्या हुआ, लेकिन जो शरीयत में कुर्बानियाँ दे दी गई थी वो गुनाहों की माफ़ी के लिए। और आज भी हमारे मुसलमान भाई जब कुर्बानियाँ करते हैं तो वो बकरा बछड़ा जो भी ऊँट बैल लेते हैं उसको हाथ रख के अपने गुनाह उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। और वो गुनाह ट्रांसफ़र जब करते हैं तो इसीलिए हमारे कलाम में लिखा गया कि अगर तुम जता दे कोई तुम्हें कि तुम्हें ये जो है ये कुर्बानी का गोश्त है तो तुम ना खाना, क्योंकि हमारे लिए एक कुर्बानी दे दी गई। और वो कुर्बानी वो बाग़-ए-अदन में जो गुनाह हुआ, जिसको ओरिजिनल सिन कहते हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी को जिसने रोक दिया था हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए, उस गुनाह की कुर्बानी के लिए जो बछड़ों और बैलों के खून से नहीं हो सकती थी, उसके लिए लिखा, उसके लिए एक पाक खून की जरूरत थी। और यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का कवारी से पैदा होना, और इंसान का तुख़म उसमें ना होना, और मर्द का कोई भी उसमें तुख़म शामिल ना होना, इस बात की इलामत थी कि वो पाक खून के वसीला से पैदा हुए। और उस पाक खून की कुर्बानी उसने आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए दे दी। और हमें आज इसीलिए मसीहत में किसी भी कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा बछड़ा और एक ऐसा बर्रा तैयार कर दिया गया जिसने हमारे गुनाह हमेशा के लिए धो दिए। और जब हम उस पर ईमान लाकर उसके साथ साथ चलते हैं तो फिर खुदावंद हमारे खुदा जो है हमें हमेशा के लिए हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमान के साथ इस बात को कबूल करें और उस ईमान पे चलते हुए फिर से गुनाह ना करें। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो है ख़ास तौर पे हमारे जब मुसलमान भाई इस ईद को मनाते हैं तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उन लाखों करोड़ों रुपए के जो हैं बकरे बछड़े ख़रीदने से हम बच चुके हुए हैं। और हमें अब आप क्विकली थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आफात आई, फिर हमने क्लोज़ करना है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। ये मुकाशफा में भी इसके ताल्लुक से बताया गया और आफात आई, तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि ये एक मतलब पहले से वार्निंग्स थी जब उस वक्त भी दी गई। आप इसको कैसे समझते हैं कि ये आफात यहाँ की और उस वक्त मुकाशफा में जो बताया गया? डॉक्टर साहब, क्योंकि मुकाशफा जो है वो आने वाली बातों के बारे में है। सो मैं अपनी मैं इस बात की अपनी कम इल्मी का इजहार करता हूँ। मैं मुकाशफा भी पढ़ रहा हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना क्वालिफाइड नहीं समझता मैं उस पर कोई कमेंट्री कर सकूँ। लेकिन ये आफात बिल्कुल हमें नज़र आती हैं।
हमें मेंढकों की आफत भी क्लियर नज़र आती है, पानी का खून बन जाना भी नज़र आता है, मेंढक भी नज़र आते हैं। फिर और बहुत सारी बीमारियां हैं, ये टिड्डी के भी नज़र आते हैं, बॉयल्स भी नज़र आ रहे हैं, आसमान से ओले बरसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े हैं कि लोग उससे हलाक हो जाते हैं। वहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही है। फिर अंधेरा भी हमें नज़र आता है। सो ये बिल्कुल खुदा के कलाम में वहाँ पे मौजूद है। और मैं इसके बारे में, ये जनाब सुलेमान की वो बात मुझे याद आ रही है कि धरती पे कोई चीज़ नई नहीं है, वो पहले हो चुकी है। सो खुदा बिल्कुल अपना जो रेवलेशन का जो खुदा का प्लान है, जो उसकी बादशाहत को इस धरती पर हज़ारी कायम करने का प्लान है, और फिर उसके बाद शैतान को और मौत को आग और गंधक की झील में डालने का प्लान है, वो बेशक खुदा के कलाम में हमें ऐसे लगता है कि उन्हीं आफतों का साया हमें रेवलेशन में बिल्कुल नज़र आता है। बिल्कुल, एक्चुअली मैं इसको इस तरह समझता हूँ और कि ये ना सिर्फ साया है, बल्कि ये वाली जो इतिहास से ये पहले से दिखा दी गई एक छोटे पैमाने पे, और अब जो एंड में होना है, एंड टाइम्स में, वो क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर जिसमें बिलियंस ऑफ लोग होंगे और उसके ऊपर ये आफतें आनी है, और जी आफतें जब आएंगी तो लिखा है कि 1/3 3 दफ़ा 1/3 लोग मरेंगे, तो वो बिलियंस में मरेंगे। तो उस वक्त लेकिन खुदा बार बार फिर भी मौका दे रहा है, फिर भी मौका दे रहा है। और आज का ये प्रोग्राम भी लोगों को मौका दे रहा है कि वो हमेशा की ज़िंदगी को देखें, हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा के कलाम को पढ़ें। थैंक यू वेरी मच मुबशर सैमुअल आपके लिए, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। सैमसन सैमुअल हमारे लिए हमेशा आप एक खुशी का बायस हैं, यंग खुदा के खादम होते हुए। और नाज़रीन, मैं आपको ख़ास तौर पे कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे पास बार बार सवाल आते भी रहे कि क्यों आफतें आईं। क्या मुझे आप ये बताएं कि ये आफतें जो थीं, ये उन लोगों पे आ रही थी जो बड़ा खुदा की तारीफ़ें में हम्द कर रहे थे, खुदा के आगे कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे, दुआएं कर रहे थे, या ये वो लोग थे जो खुदा से दूरी में बुतों के पीछे चल रहे थे, बुतों के आगे कुर्बानियाँ चल रहे थे? ना जाने कब से खुदा नबियों के वसीला से इनको पैगाम भेजता रहा, और खुदा पैगाम आज भी देता है अपने कलाम के वसीला से लोगों को। लेकिन जब नहीं लोग खुदा की तरफ आते तो फिर खुदा और सच्चे खुदा को नहीं मानते। बहुत से खुदा हैं दुनिया में। हमने अभी यहाँ पे देखा कि इन लोगों ने तो मेंढकों को भी खुदा बनाया हुआ था। हमारे हिंदू भाई और हिंदू कौम जो है वो पता नहीं 1 लाख कितने बड़े ज़्यादा देवताओं को और खुदाओं को मानते हैं। मैं गया हूँ इंडिया, मैंने बड़े बड़े मंदिर वो देखे हैं, और मैं कई दफ़ा बड़ा सवाल मेरे अंदर उठता है कि ये कौम, हिंदू कौम और इंडिया जो है, पूरी दुनिया पे ये तालीम के वसीला से छाए हुए हैं, IT में, दूसरी जगहों पे सब कुछ, लेकिन इनके ज़हन शैतान ने बंद कर दिए हुए हैं कि ये छोटी छोटी मक्खी मच्छरों को भी खुदा मानते हैं, और खुदा की खुदाई को ये जुठला देते हैं। और यकीनन जब ऐसा होता है तो खुदा का अज़ाब आना, गज़ब आना जो है वो लाज़मी है। और यही बात हम कर रहे थे कि आखिर ज़माना में जब ये एंड टाइम्स आएंगे, जब इस दुनिया का ख़ात्मा होने को आएगा, तो उस वक्त भी ये अज़ाब आएंगे, और ये अज़ाब इसलिए आएंगे कि दुनिया खुदा को जान ले, दुनिया खुदा की तरफ मुड़ जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया खुदा से दूरी में। कल मेरा दिल दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैंने कल देखा, और मेरे साथ एक और खादम भी थे मेरे घर में, और कल यहाँ पे लंदन में एक दिन पहले यहाँ पे उसकी 20वीं गालबी सालगिरह बना रहे थे कि यहाँ पे एक रेस होती है जिसमें मर्द और औरत टोटली नंगे साइकिल्स पे जो है वो जुलूस निकालते हैं, और ये इस दुनिया का हाल हो रहा है। तो फिर क्यों खुदा का गज़ब ना आए, क्यों खुदा का गज़ब ना आए? लेकिन खुदा फिर भी मौका दे रहा है इस कौम को भी, क्योंकि इसी कौम में हज़ारों ऐसे खादम और खादमाएँ हैं जो खुदा के ज़ुर में दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि खुदावंद तो इस कौम के ऊपर आइए। और हम इस कौम के लिए और अपनी कौम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद
अपनी हिकमत और अपनी दनाई ने बख्शे, ताकि ये असल खुदा को, हकीकी खुदा को पहचानें और हकीकी तालीम को ये हासिल करें, ताकि ये हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत में जाए, खुदा चाहता है कि हर एक के ऊपर जो है उसकी बरकत और उसकी रहमत बढ़ती चली जाए। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो सच्चे खुदा को पहचानें, उसके कलाम को जानें और कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और खुदावंद जो वादों का सच्चा खुदा है, यकीनन आपको बड़ी बरकत में आगे लेके जाएगा, हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा। खुदावंद आपके साथ और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।